पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज भी ये ज़ूम के जरिए परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु हमें इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज न गया 3-4 दिन से प्रभु हमसे उनका मनवाटी सभा का नाम क्या क्या है, वो मनवाटी यानी तो दुल्हन कैसा जीने का है, स्वर्गराज्य प्रवेश करने वाला सभा क्या क्या है, उनका उसका नाम क्या है करके हमें सिखा रहा है। ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മണവാട്ടി സഭയുടെ പേര് ആത്മീയ ഗ്രഹം। ഒന്നാമത്തെ പേര് ആത്മീയ ഗ്രഹം। वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला सभा का पहले नाम हमने चिंता किया आत्मीय ग्रह, दूसरा नाम हमने चिंता किया कुഞ്ഞാടിൻ്റെ कांदा, यीशु मेमना का दुल्हन करके हमने चिंता किया। तीसरा हमने चिंता किया यीशु मसीह का शरीर। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला यीशु का दुल्हन होने वाला सभा का नाम यीशु का शरीर है। हम कैसा शरीर बन जाता है करके 3 दिन से हमने चिंता किया। 3 दिन हम बहुत ही अच्छी तरह से यीशु का शरीर कैसा बनने का है, कैसा करने का है, दुनिया में जीने का समय कैसा करने का है, कैसा जीने का है करके हमने चिंता किया। आज चौथा नाम हम चिंता करेंगे। നാലാമത്തെ പേരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ। ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് മണവാട്ടി സഭയ്ക്ക് ദൈവം പേര് വിളിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗലാത്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-ാം വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. गलात्य लेखन गलेशियन का लेखन 6वां अध्याय का 16वां वचन हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है, ഈ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേലിന് സമാധാനവും കരുണയും ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേലിന് എന്തുണ്ടാകും? സമാധാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ, ഉണ്ടാകട്ടെ. തോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേലിന്, ഇസ്രായേൽ എന്ന് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുക തൻ്റെ സഭയെ. ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു എഫേസ്യ, നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എഫേസ്യർ 2:11-12 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ പണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? നമ്മൾ പണ്ട് ഇസ്രായേൽ ആയിരുന്നോ? ദൈവജനം എന്നാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം. പണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. എഫേസ്യർ 2:1 പഹലെ ഹംനെ ക്യാ കിയാ താ, കൈസാ താ? അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. നിങ്ങളെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു. ഹല്ലേലൂയ. जरा पढ़िए, पहले हिंदी में पढ़िए गलेशियन 6 का 16 पढ़िए। जितने हम नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। परमेश्वर का इस्राएल का, परमेश्वर का जन को परमेश्वर का इस्राएल कहते हैं। जो सभा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा उसको परमेश्वर का इस्राएल कहते हैं। ये इस्राएल बनने वाला परमेश्वर का जन पहले कैसा था करके और एक बार पढ़िए। हिंदी में एफेसी लेखन का 2 अध्याय का पहले वचन से 2 वचन तक पढ़ी। അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും
हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों का कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले ही इस संसार की रीति पर और आकाश की अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो देखो ये इस अपनी दुनिया, आज्ञा न मानने वाले का कार्य करता है। आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने वाला कौन है? शैतान। शैतान का नहीं तो ईविल आत्मा से हम प्रेरित होकर जीने वाला व्यक्ति था। हम सभी बुराई करते आता था, तो इसके लिए परमेश्वर हमें कौन बनाया? उधर से हमें बुलाकर परमेश्वर का इस्राएल बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर का इस्राएल बनने का समय हमारे ऊपर उनका शांति और समाधान बरकर उनका इस्राएल, परमेश्वर का इस्राएल बना है। और शांति और समाधान जब हमको नहीं था, पहले हमें नहीं था, तभी हमें उधर से और शैतान का चाल से हमें निकालकर परमेश्वर का अधीन बनाकर, परमेश्वर का इस्राएल बनाकर हमें आगे बढ़ाया। फिलिपी लेखन का 3 अध्याय का 5वां वचन जरा पढ़िए। फिलिपियर 3 अध्याय का 5। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो फारसी हूँ। पौलुस बोल रहा है, मैं इस्राएल जाति था। तो इस्राएल जाति से आया करके हम परमेश्वर का इस्राएल नहीं बनते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का इस्राएल बनने के लिए हमें हमारा पहले का सभी कामों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पौलुस बोल रहा है, मैं पहले इस्राएल जाति से आया था, मैं पहले इस्राएल जाति से आया था करके बोल रहा है। तो जडीग रीति से ജഡീകതയിലുള്ള ജാതി നാം ജഡീകതയിലുള്ള ജാതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ പണ്ട് ഓർത്തഡോക്സുകാരനായിരുന്നു, ഞാൻ പണ്ട് മർത്തോമക്കാരനായിരുന്നു, ഞാൻ പെന്തക്കോസ്തുകാരനായിരുന്നു। जडीगता से हम किसमें था, कौन सा जाति में था, नहीं तो कौन सा वंश में था, वो बोलकर घूमता था पहले। हालेलुया। मगर अभी पौलुस बोल रहा है, मैं इस्राएल जाति से आया था करके वो बोल रहा है। उसके नीचे पढ़िए, फिलिपियर। उत्सव के विषय में यदि कहे तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहे तो निर्दोष था। हाँ, नीचे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया। देखो, मेरे को जो लाभ था, मीन्स इस्राएल जाति था, मैं इस्राएल का वंश का था, मैं बहुत पढ़ा लिखा था, गमालियल करके जो न्याय प्रमाण सिखाने वाला, उनके पास बैठकर मैंने सीखा था। मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन था। पौलुस सब कुछ मालूम था, उनका जाति के बारे में, उनका परमेश्वर के बारे में भी, यहोवा परमेश्वर के बारे में भी उनको सब कुछ मालूम था। मगर तभी अभी यीशु को जाना, तभी से उनको जो कुछ लाभ था, जो कुछ उसका फायदे का था, वो सब कुछ भी नहीं है करके पौलुस गिनने लगा। तो इस्राएल, परमेश्वर का इस्राएल, उन लोगों का जीवन में पहले का सब लाभ को तो छोड़ देना मांगते करके इधर से मालूम पड़ता है। हम परमेश्वर का इस्राएल बनना चाहते हैं तो
हमें पौलुस के तरह मैं इस्राएल का जाति हूँ करके बोलकर उसी घमंड से बैठने से परमेश्वर का इस्राएल नहीं बनते हैं। परमेश्वर का राज्य में जाने वाला मैंने वो सभा नहीं बनते हैं। फिर हमें क्या करना मांगते करके उधर लिखा है പല എനിക്ക് എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. അത്രയുമല്ല, എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के कारण वो सब कुछ आज तक वो कुछ भी नहीं है करके बोलकर जी रहा है करके उधर से मालूम पड़ता है. तो उसका 7-8 पढ़िए जरा. परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उनकी को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है, वरना मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातें की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई. सब वस्तु, सब नॉलेज, सब मेरा जाति, सब कुछ में लाभ गिनता था पहले. अभी मैं उसको तुच्छ मानने लगा. हालेलुया. मैं लाभ है, मेरा लाभ है, मैं अच्छा एक परिवार में जन्मा, मैं अच्छा जाति है, मैं उन्नत जाति है करके मैं घमंड करता था. मैं मेरा कुछ भी चीज़ में मैं घमंड करता है, वो सब कुछ छोड़कर यीशु में आ गया है. जो यीशु में सब कुछ छोड़कर एक नया सृष्टि बनकर यीशु में आने वाला व्यक्ति परमेश्वर का इस्राएल बन जाता है करके उधर से लिखा है. ये इस्राएल का चिंता क्या है करके देखो, पौलुस बोल रहा है. इसका 11 पढ़िए. कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूंगा. हाँ, नीचे. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पद को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीहा यीशु ने मुझे. तो उधर लिखा है ഇങ്ങനെ വല്ല വിധനെയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ് എന്നെണ്ണുന്നു. ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോ തികഞ്ഞവനായി എന്നോ അല്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് പിന്തുടരുന്നതേയുള്ളൂ. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിൻപിലുള്ളത് മറന്ന് മുൻപിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തയേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദിനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. तो परमेश्वर का इस्राएल बनने के लिए वो पीछे जो कुछ था वो सब कुछ छोड़कर आगे का पाने के लिए वो दौड़ रहा है करके पौलुस लिखा बोल रहा है. तो हमको भी परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से हमारा पीछे का सब छोड़कर मुझे मरा हुआ लोगों के बीच में से जी उठने का है और स्वर्ग राज्य में यीशु प्रभु के पास मुझे पहुंचने का है. उसके लिए मैं क्या छोड़ने का है? सब कुछ छोड़ेगा. ये चिंता में हमें आज डिसीजन लेने का है.
तो परमेश्वर का इस्राएल बनने का है तो हमारा पहले का डिसीजन को छोड़ना पड़ेगा, पहले का रीतियों को छोड़ना पड़ेगा, पहले का चिंताओं को, प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आज नहीं कल के लिए मुझे किधर पहुंचने का है वो चिंता रखकर हमें आगे जीने का है करके परमेश्वर हमें बता रहा है। परमेश्वर अपने को मालूम है, पौलुस को जड़ में बहुत स्थान, उस जाति में बहुत बड़ा आदमी था पौलुस, शाऊल करके उनका नाम था पहले का। वो शाऊल नाम भी छोड़ दिया उन्होंने, हालेलुया, उनका पहले का नाम भी छोड़ दिया, जाति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर वो पौलुस नाम ले लिया, हालेलुया। देखो उसने उसका नाम को भी नफरत किया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है, हालेलुया। पौलुस बदलकर शाऊल बदलकर पौलुस बन गया करके उधर से वो उसका स्थान था वो छोड़ दिया, उनका बहुत बड़ा जाति था वो छोड़ दिया, और वो कुछ भी वो बोलना नहीं चाहते हैं। उसका 3 का 7 में हमने पढ़ा, अതൊക്കെ എനിക്ക് ജഡത്തിനുള്ള ലാഭമായിരുന്നു, वो सब कुछ मेरा जड़ीय जीवन का लाभ था, इसके लिए मैंने वो जड़ीय जीवन का सभी लाभदायक चीज़ों को मैं छोड़ दिया और मेरे आत्मा का लाभदायक परमेश्वर को अपना लिया, उनका वचन को अपना लिया करके मैंने पौलुस बोलने लगा। तो क्रिस्तुविने അറിഞ്ഞപ്പോൾ मुदल यीशु को जाना तभी से वो पहले का उनका सभी बड़ाइयों को छोड़ दिया, यीशु के निमित्त वो सब तुच्छ मानने लगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो उसका 14 फिर से पढ़िए, 14 हिंदी में पढ़िए, 3 अध्याय का 14 से 16 तक पढ़िए। म्यूट खोल कर पढ़िए। हालेलुया। परिमला पढ़िए। हाँ सॉरी, बंद था, मोड बंद। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारे और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसीलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जितना हम पकड़ सकते हैं परमेश्वर का आज्ञा यीशु प्रभु का आज्ञा के अनुसार जीकर मैं कितना स्वर्ग राज्य के निकट हो सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसी कोशिश में है पौलुस लिया। हम कितना कोशिश करते हैं, हम कितना कोशिश में है, हमारा जीवन पकड़ते रहते हैं क्या, हमारा जाति को पकड़ते रहते हैं क्या, हमारा स्थान मान को पकड़ते रहते हैं क्या। हम सब कुछ छोड़ेगा तो ही हमें स्वर्ग राज्य पकड़ने के लिए, नहीं तो स्वर्ग का परमेश्वर का इस्राएल करके हमें एक नाम मिलेगा। हालेलुया। इसके लिए पौलुस जैसा दौड़ते वैसा हमें भी दौड़ना मांगते। कुलोसी लेखन देखो, पहले अध्याय का 12वीं वचन, पहले अध्याय का 12वीं वचन में उधर लिखा है, വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു। ഹല്ലേലൂയ। हिंदी में पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए।
पहले अध्याय में कितने वचन? 12वीं वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन का प्रभुत्व क्या प्रधानिया क्या अधिकार, सारी वस्तु सारी द्वारा और उसी के लिए नहीं, वो सजी ये गई है। कोलोसी लेखन पहले अध्याय का 12वीं पढ़िए। വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കി, നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ചു. അപ്പം ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിലാക്കുവാനാണ്. परमेश्वर हमें पुकारा, क्यों पुकारा? परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने हमें पुकारा है। इसके लिए हमें हमारा परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने के लिए हमें को बहुत ही अधिक रीति से पवित्र लोगों के लिए रखा हुआ वो अधिकार पाने के लिए हम बहुत ही अच्छी रीति से कोशिश करने का करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। देखो अभी इस्राएल करके किसको परमेश्वर बोलते हैं करके देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 46 पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 46 जल्दी निकाल कर पढ़ी। नाथानिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പോസ് അവനോട് വന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നഥാനയേൽ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് യേശു കണ്ടു. ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൻ, അവന് ഇവനിൽ കപടമില്ല എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. देखो यीशु किसको इस्राएली करके पुकारते हैं? यीशु किसको ये इस्राएली करके बोला? देखो साक्षात इस्राएल यही है, यही यथार्थ इस्राएल है करके नथानिएल को देखकर यीशु बोल रहा है। क्यों बोला होगा? उसमें कपटता नहीं है, उसमें कलंक नहीं है, उनमें सिर्फ सच्चाई है। उनमें देखा तो वो ढूंढ रहा था इस्राएल से और नसरत से कौन सा राज्य से रक्षक पैदा होएगा करके वो ढूंढ रहा था। हालेलुया। वो रक्षक को ढूंढने वाला व्यक्ति था करके यीशु को मालूम पड़ा। ये बचाने के लिए कौन आने वाला है? राज्य एक रक्षक पैदा होएगा करके उनको मालूम है। वो पूछ रहा है नसरत से वो आएगा क्या? ये वो ढूंढ रहा था। तो उधर से हमें मालूम पड़ता है രക്ഷകനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നഥാനിയേൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. രക്ഷക को ढूंढकर चलने वाला एक व्यक्ति था नथानिएल। तो नथानिएल को देख के ही यीशु बोलने लगा, यही है साक्षात इस्राएलियन। तो यीशुविने നമ്മെ കാണുമ്പോൾ यीशु हमारे ऊपर देखने का समय यीशु बोलना मांगते, देखो ये व्यक्ति रोसी नहीं तो वर्मला नहीं तो मोलियांदी को किसी को भी देखकर बोलना मांगते, ये साक्षात इस्राएल करके बोलना मांगते। परमेश्वर का इस्राएल करके हमें देख के ही हमारा प्रार्थना सुनते ही वो ऐसा बोलकर हमें स्वीकारना मांगते, हमारे लिए प्रवृत्ति करना मांगते। हालेलुया। नथानिएल को देखा, पहले बार यीशु ने देखा करके उधर से मालूम पड़ता है। तो
तो नदानियल बोला, कैसा आपको मुझे मेरे बारे में मालूम पड़ता है? नीचे नीचे पढ़ेगा तो उधर बहुत कुछ नदानियल के बारे में लिखा है। यीशु नथानियल बोल रहे हैं, मुझे किधर मिला आप, मुझे मेरे बारे में कैसा मालूम है? यीशु बोला, तुम जब അത്തിയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. अंजीर का पेड़ के नीचे, अंजीर का पेड़ के नीचे बैठने का समय मैं तुम्हें देखा करके यीशु बोला। देखो, परमेश्वर का इस्राएल बनकर कौन सा भी व्यक्ति किधर भी बैठो परमेश्वर देखेगा। हालेलुया, यीशु देखेगा। हम किधर भी बैठेगा तो बस हो गया। हमें किधर उधर जाके मन्नत मांगो, वो जगह में जाओ, वो चर्च में जाओ, ये चर्च में जाओ, ऐसा बोलेगा तो जाने का जरूरत नहीं। तुम कौन सा भी झाड़ के नीचे बैठेगा तो भी, कौन तुम्हारा छोटा सा घर के अंदर बैठेगा तो भी, तुम्हारा झोपड़े के अंदर बैठेगा तो भी तुम्हें यीशु देखेगा। यदि तुम्हारे अंदर कलंक नहीं है, कपटता नहीं है, तुम ये रक्षक को ढूंढने वाला व्यक्ति है तो तुम्हें परमेश्वर देख लिया है। हालेलुया, तुमको जो आशीष है उधर ही तुमको दे देगा। हालेलुया, तुम्हें भागने का जरूरत नहीं, तुम्हें खाली रक्षक को ढूंढने का है और स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए तुम्हें जीना है। നമുക്ക് ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് രക്ഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയാൽ മാത്രം മതി. കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 46 से 51 तक घर जाके बैठकर पढ़ना, तभी नथानिएल के बारे में यीशु बोला, वो सब कुछ हमें मालूम पड़ेगा। तो यीशु हमें देखने का लायक हमें बनाने का है। हमें इस दुनिया का ढूंढ के हम जिएगा तो, इस दुनिया का प्रार्थना करके हम बैठेगा तो हमें परमेश्वर देखा ही नहीं है करके बोलेगा। हालेलूया, കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഇതിലേ കൂടെ നടന്നുവെങ്കിലും ആ 5 ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരോട് പറഞ്ഞു, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मेरा इंतजार में बैठा था मगर मैं तुम्हें जानता नहीं। तो हम परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर हमको जानना है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय का 9वीं वचन पढ़िए। कौन सा? लूक 7 का 9। യോനാ में ना ലൂക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് അവങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തോട്, ഇസ്രായേലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. देखो, उधर एक व्यक्ति मीन्स 100 लोगों के ऊपर अधिकार रहने वाला व्यक्ति क्या बोल रहे, तू मेरे पास आने के लिए योग्य नहीं है करके बोला फरीसी। तो तुम यीशु को बोल रहे, यीशु आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं है करके बोलने लगा। तभी यीशु क्या बोला, देखो, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ സൗഖ്യം വരും. ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, എൻ്റെ കീഴിൽ പടയാളികളുണ്ട്. ഒരുവനോട് പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകുന്നു, മറ്റൊരുവനോട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരുന്നു, എൻ്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു. യേശു അത് കേട്ടിട്ട് അവനിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തോടെ, ഇസ്രായേലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. तो इस्राएल में कैसा विश्वास रहना मांगते वो परमेश्वर सिखा रहे।
यीशु प्रभु सिखा रहे, मुझे इस्राएल का विश्वास मांगते। ये उधर फरीसी यीशु को बोलने का समय, यीशु से चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करने का समय बोल रहा है, मैं 100 लोगों का लीडर है, 100 लोगों मेरे नीचे 100 लोग काम करते हैं। यीशु को बोल रहे हैं, आप भी एक व्यक्ति को बोलेगा तो वो मेरा घर पे आके चंगाई देने दो, आप मत आओ। ये उनका विश्वास, मेरा घर उनके वो यीशु आने के लिए योग्यता नहीं है करके वो यीशु से ही बोल रहा है। आप मेरा घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं है करके यीशु से बोला वो। तभी यीशु इतना खुश हो गया, क्योंकि आ जाओ मेरा घर पे आ जाओ। अपने को मालूम है इधर लोग दुनिया में बहुत लीडर्स आएगा तो उसको घर पे रहने के लिए देने के लिए बहुत लोग हैं, हालेलुया। मगर ये मनुष्य बोल रहे, ये फरीसी बोल रहे, ये शताधिप बोल रहे, क्या कर रहे, यीशु को बोल रहे तुम मेरा घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं है, हालेलुया। तो यीशु पहचान लिया वो व्यक्ति को, वो इतना अमीर था, इतना 100 लोगों का लीडर था, अधिकार था, स्थान था, मान था, सब कुछ उसमें था। मगर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मैं यीशु मेरा घर पे आने के लिए मैं योग्य नहीं है करके बोला, ഹല്ലേലൂയ। ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ। ഇന്ന് കേട്ട വചനപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കട്ടെ, അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം। ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാം ദൈവനാമത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ, ആമേൻ।